हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, पहले आप ये जान जाइए। साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा एक रहता है, चाहे वो जितने वर्ष के लिए हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर वर्ष बदलता रहता है। तो क्या होता है इसको जानिए। जैसे मान लिया 100 रुपए हमने दिया साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से और 100 रुपए दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो आफ्टर 1 ईयर जो है ये हो जाएगा। मान लिया हमारा रेट जो है वो 10% दोनों के लिए है, ऐसे समझिए। तो आफ्टर 1 ईयर ये 110 होगा और आफ्टर 1 ईयर ये जो है ये भी 110 होगा। लेकिन आफ्टर सेकेंड ईयर ये 120 होगा, लेकिन ये जो है 110 पर अब लगेगा तो ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये आपको समझना है ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें चाहे जिस भी वर्ष में हम निकालते हैं ब्याज तो मूलधन हमेशा 100 रहता है, लेकिन इसमें पहले साल के लिए मूलधन ये था तो दूसरे साल के लिए 110 हो गया, क्योंकि जो ब्याज मिला वो मूलधन में जुड़ गया। तो ये मिश्र धन जो हुआ ये पहले वर्ष के लिए मिश्र धन है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन है। तो इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये दोनों में अंतर है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां एक क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए, कोई वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से, यहां सी आई है, चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में, समय बराबर यहां पे दिया गया है, आपका समय जो है वो 15 वर्ष है। 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो जो मान लिया P अगर हमारा मूलधन था, ये हमारा मूलधन है, तो मिश्र धन 15 वर्षों का हो गया 2P, 2 गुना हो जाता है। तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। तो पूछा है कि कितने समय में, n का मान कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए, एक तो पहले ट्रिक है, पहले तो ट्रिक से आप जान जाइए कि ये 15 वर्ष में, ये वर्ष है आपका और ये मूलधन है या मिश्र धन कह लीजिए, यहां पे ये मिश्र धन है। ये 15 वर्ष में 2 गुना हो गया, माने 2P, 2 ऐसे लिख लीजिए। और कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। तो 8 को अगर हम लिखें तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है इसको 15 में अगर हम गुणा कर दें, 15 तिया 45, तो 45 वर्ष में ये आपका 8 गुना हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो देखिए, पहले दिया था कि 15 वर्ष में वो 2 गुना हो जाता है। तो चूंकि आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है, ये मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय। इसी को हम लोग ऐसे में लिखते हैं, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। यहां ये A जो है मिश्र धन है, P जो है वो मूलधन है, प्रिंसिपल, ये जो है R रेट दर, ब्याज दर है। यहां R जो है वार्षिक में है, समय भी वर्ष में है, क्योंकि ये दोनों बदलते रहते हैं। अगर ये मान लिया छमाही ब्याज जोड़ता है तो एक साल में कितने छमाही, 2, तो समय जो है 2 हो जाएगा एक साल के लिए। तो यहां पर दिया है ये 2 हो गया, 2 गुना हो गया, और ये P था, ये 1 प्लस R अपॉन 100 कितने वर्ष में था, 15 वर्ष में। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, ये 2, इसको 15 को इधर ले आए तो 1/15 हो जाएगी, 2 की घात 1 प्लस R अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100, या यहां से R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1 इंटू 100। ये हमारा ब्याज मिल गया। अब इसने पूछा कि कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा, तो समय नहीं दिया था, तो हमने मान लिया कि n वर्षों में, हमने ये माना कि ये n वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए हमारा क्या हो गया, मिश्र धन क्या हो गया, 8 गुना 8P,
और ये आपका P था, ये 1 प्लस R, R आपको ये मिला है कितना, इसकी वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, ये 2 की पावर 1 अपॉन 15 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 100 पावर n आपको बताना है। तो क्या हुआ, ये P से P कैंसिल हो गया, ये आपका 8, यहां 100 से 100 कैंसिल होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर ये ऐसे 1 अपॉन 15 पावर n, या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 15। अब आपने पढ़ा है घातांक में कि जब आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा, तो यहां से 3 बराबर हो गया n/15 या n बराबर हो गया 15×3=45 वर्ष। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, आप सब पर ट्रिक नहीं लगा सकते। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, केवल आर निकाल के तुरंत इसमें पुट कर दिया है। ये तो समझाने के लिए इतना स्टेप बढ़ाया जाता है, अदरवाइज ये भी आसान ही है। आप इसको समझिए तो ज्यादा, जब तक आप उसके मूल रूप को नहीं समझेंगे तब तक ट्रिक कितना याद करेंगे। तो ट्रिक खुद से बनाई जाती है, ये आप जान लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रुपए 2750 का 6750 रुपए 6750 का 6.2/3%, तो ये मूलधन है, 6.2/3% वार्षिक दर से, R बराबर 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, n बराबर 3 वर्ष है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6×18 220/3%। तो पहले हम लोग यहाँ मिश्र धन ही निकालेंगे, A बराबर निकालेंगे, P आपका 6750 है, 1 प्लस R आपका 20/3 है, तो 20/3 गुणे 100 तो 300 कर लिया, घाते 3, ये हो गया 6750, एक धन ये 0 तो 1/15 घाते 3, या इसको लिख सकते हैं 6750 16/15 घाते 3, या इसको लिख सकते हैं 6750 गुणे 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15, या अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 8192 रुपीस। तो ये तो मिश्र धन मिला A, तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज CI वो A माइनस P होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये 8192 माइनस 6750, तो ये आपको मिलेगा 1442 रुपीस। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रुपए 16,000 का 10% वार्षिक दर से, रुपए 16,000 का आर यहां पे दे दिया, आर बराबर 10%, ये हमारा P है मूलधन, 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, n बराबर 1 वर्ष है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब यहां स्टूडेंट ये क्वेश्चन बदला, ब्याज यहां कैसा है, छमाही देय है, तो 10% तो सालाना था, एक साल में कितने छमाही होते हैं, तो 2, तो टाइम यहां n बराबर 2 छमाही हो गया, ये आपका छमाही हो गया। R जो है 10% सालाना है तो 5% छमाही होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर से A बराबर P(1 + R अपॉन 100, तो ये P आपका 16,000 है और ये 1 + R 5 अपॉन 100 की पावर 2, ये 16,000 16,000 और ये 1 + 1 अपॉन 20 पावर 2 दैट इज 16,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 चौक 16, ये हो गया, ये 40 गुणे 441, तो गुणा करेंगे ये हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट 17,640, ये हमारा मिश्र धन मिल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, A माइनस P, तो ये 17,640 माइनस 16,000, 17,640 माइनस 16,000, ये आपको मिल जाएगा 1,640 रुपीस, ये मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में, एन पूछा है, एन का मान, कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपए 2000 का मिश्र धन, P बराबर दिया है 2000, रुपए 2000 का मिश्र धन रुपए 2420 हो जाता है। तो यहां ए बराबर भी दे दिया, मिश्र धन रुपए 2420 ये दे दिया, हो जाता है। तो पहले यहां पर देखेंगे हम लोग कि ए बराबर, आप फार्मूला लिख लेंगे, ए बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 पावर n। यहां कितना दिया गया है, ए आपका है 2420, P आपका है 2000, 1 प्लस आर आपका 10 है बटे 100 घाते n, या इसको लिख सकते हैं 2420 बटे 2000 बराबर 10 दहा में 100 मतलब 11 बटे 10 घाते n। ये हो गया, 0 से 0 काट दीजिए तो ये 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ये 100 मिल गया, मीन्स 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 घाते n। 121 का मतलब ये 11 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है, तो 11 बटे 10 घाते 2 बराबर 11 बटे 10 घाते n। और अभी मैंने बताया कि घातांक में जब आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होती है, तो n बराबर क्या मिलेगा आपका 2 वर्ष। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।